अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र टीवी के सीनियर तज्ज़िया निगार मलिक नजीब आवान साहब। नाज़रीन, आज हम इनसे नए पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आज की बड़ी खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा तल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज सऊदी अरब के साथ खुशगवार जो है वो तल्लुकात को अहमियत देती है। ज़ाहिर है ये एक रूटीन का काम है और जिसमें हमारी फ़ौज जो है वो कोशिश कर रही है कि जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ जो तल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाया जाए। मलिक साहब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी से किसी को इनकार की इजाज़त नहीं। पहली बार ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ चुका है और शुगर माफिया और कब्ज़ा माफिया के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश साहब, कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और कोशिशें भी जारी हैं। जी, दरअसल ये सारी कोशिशें हैं, अभी वो ताबे हुए नहीं हैं। जी, करंट सूरत हाल जो है शुगर माफिया की देखें, उन्होंने चीनी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। अभी वो रमज़ान में इसको रेट को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं ना, सट्टेबाजी हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, जी, ये अभी बहुत सारा रेट बढ़ाना चाहते हैं, जी, जिसमें चांस ये है कि 20 to 30% ये मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं और हुकूमत उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पर ये हुकूमत पाकिस्तान की ये अच्छी काविश है कि वो रमज़ान शरीफ की आमद से पहले उसके लिए इकदाम कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब, नैब ने मरीम नवाज़ की कल नैब दफ्तर में होने वाली पेशी को मुलतवी कर दिया है और नैब ने ये एलामिया जारी किया है कि मफाद आमा को मद्देनज़र रखते हुए पेशी को मुलतवी किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैश साहब, इस बारे में बात ये है कि नैब ने कोरोना के पेश नज़र ये एलामिया में अपना बताया है कि हम पेशी मुलतवी कर रहे हैं। जी, क्योंकि बहुत केसेस आ रहे हैं, कंट्रोल से सूरत हाल बाहर होती जा रही है, लिहाजा उन्होंने पेशी मुलतवी कर दी। जी, लेकिन लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं कि क्योंकि कोई राय दे रहा है, कोई राय दे रहा है, लेकिन एक्चुअल जो मसला है वो कोरोना का है। और एक वजह ये भी है कि मरीम नवाज़ ने ऐलान किया था कि मैं जब पेशी पर जाऊंगी तो अपने कारकुनों को भी साथ ले जाऊंगी। हो सकता है कि नैब ने ये कोशिश की हो कि ऐसे कोई खामखा कोई झगड़ा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उन्होंने वक्ती तौर पर इसको मुलतवी कर दी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैश साहब, ये अगर सूरत हाल अगर ये सामने रख के किया है तो ये फैसला गलत है और काबिल मज़म्मत है। इन्हीं वजूहात की बिना पे ये सारे शेर हुए हैं कि नैब इदारे देखे ना। आज खबरों में आ रहा था कि कहीं पे इन्होंने 300-400 बंदा पकड़ लिया, उन्हें जुर्माने किए हैं, उन्होंने जेलों में डाला। उनको फिर क्यों पकड़ रहे हैं? एक ही ज़िले में 300 बंदा पकड़ लिया पुलिस वालों ने। जी, ये कानून क्या कानून है? एक बंदे को कोरोना की वजह से छोड़ दिया है, उसको बहाना बना ले, फिर तो ये बहाना है, वजूहात कुछ और है, सामने कोरोना का रख दिया गया है। कानून दो नहीं होने चाहिए, तमाम के लिए एक कानून होना चाहिए। ये इदारे अगर इस तरह करेंगे तो ये तो इनको पालते रहते हैं मुजरमों को, वो माफिया बन जाते हैं, वो मुल्क को नुकसानदेह है। जो भी मुजरम, वो इंग्लिश में कहते हैं निप द इवल इन द बड। अगर बुराई थोड़ी सी शुरू हो उसको ख़त्म कर दिया जाए, जी, फिर तो कानून की हुक्मरानी। जब उसे पालते पालते उसे दरख्त बना दो, फिर उसके बच्चे निकल आए, वो पूरे मुआशरे में सराइत कर जाए, फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पेशी मुलतवी होने के बाद मरीम नवाज़ ने अपने बयान में कहा है कि नैब का एहसान शिकार नहीं बनूंगी। दुनिया जानती है नैब एक सियासी इदारा है।
यही वजह है कि आज मरीम नवाज साहबा ने ये बयान दागा है, अगर नैब उनको उनकी पेशी मुलतवी ना करता तो उनको शायद ये ख्याल भी ना आता और वो इस तरह का स्टेटमेंट भी आज रियासत के खिलाफ ना देती, एक रियासती इदारे के खिलाफ। ये उनका वतीरा है। बाकी उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मैं डरती नहीं हूँ, नैब में डराना धमकाना चाहता है। नैब के जो डीजी साहब हैं उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं वो बाद में बताऊंगी, ये सारी बातें भी उन्होंने की हैं जी। अगर डर नहीं है और खौफ नहीं है तो नवाज शरीफ क्यों नहीं आते? अगर डर नहीं है तो इतना लौ लश्कर ले जाकर वहाँ हमले करने की क्या ज़रूरत है? डर नहीं है तो सबूत दे दें। ये सारी ऐसे बातें हैं, सियासी बातें हैं। ना वो डरते हैं ना वो सबूत देते हैं, बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है। जी मलिक साहब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज अदालत ने एक और फैसला दिया है जिसमें डिस्का इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गया है। इलेक्शन अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रख रहे हैं और फिलहाल पोलिंग को रोक दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, ये फैसला ना 2-3 दिन से नजर आ रहा था कि ये केस किस तरफ जा रहा है। जी। ये उसी के तनाज़र में फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कुछ नहीं कहा, उन्होंने इसको मुलतवी कर दिया इलेक्शन को। जी। फैसला उसी तरह इलेक्शन कमीशन का अभी तक नहीं चढ़ा, वो बरकरार है। जी। एक ज़िमनी आर्डर दे के उसको मुलतवी कर दिया। जी। लेकिन ये केस किस तरफ जा रहा है ये शायद वकीलों को पता चल गया होगा। जी। किस तरफ जा रहा है ये लग ये रहा है कि इसमें जीआईटी बनेगी और जो इसके जिम्मेदारान हैं केस उस तरफ जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन वाला रोड़ा नहीं रहेगा। जिन जिन लोगों ने वहाँ हुल्लड़बाजी की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन उस पर ना रोक। ये कमेंट्स भी आए हैं जज साहबान के कि इलेक्शन कमीशन क्यों खामोशी इख्तियार करके बैठा रहा, सारा दिन हंगामे होते रहे, उसने क्यों नहीं मदद तलब की। जी। वो रात को 3 बजे फ़ोन करता रहा। रात को 3 बजे क्या था, वो साथ कहता है जी वज़ीर आला सोया हुआ था, आईजी सोया हुआ था, डिप्टी कमिश्नर सोया हुआ था। हुल्लड़बाजी तो सारा दिन होती रही। ये उसकी जीआईटी की तरफ मामला जा रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। जी मलिक साहब, आज एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तान की आवाम के लिए और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम के लिए। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दी है और कहा है कि बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो ऐन से मुतसादिम है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये सब अच्छी खबर तो ज़रूर है कि बल्दियाती इदारे बहाल हो गए। बल्दियाती इदारे बहुत काम करते हैं। ये क्योंकि बल्दियाती इदारों का जो चेयरमैन या काउंसलर होता है वो अवाम के बहुत करीब होता है। जी। अवाम की दस्तरस में होता है, जिससे अवाम जाके अपनी कोई बात सुना सकते हैं, अपना कोई मसला बता सकते हैं। बाकी जो MP MNA वो अवाम की दस्तरस में ही नहीं होते, वो इंतखाबात के दौरान आते हैं फिर नहीं मिलते अवाम को। ये फैसला आने में देर बहुत लग गई, इतने अरसे इन्हें मुअत्तल नहीं रहना चाहिए। ये आ गया फैसला, आर्टिकल 3 का भी हवाला दे दिया गया कि उसमें ये नहीं है कि आवाम के हकूक़ सलब कर लें, बल्दियाती इदारे बहाल रहने चाहिए। जी मलिक साहब, आज एक और बड़ी खबर, बहुत ही शानदार अपडेट्स है पाकिस्तान के हवाले से। वो ये है कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 का जो मुसद्दा है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जे नहीं ले सकेगी। कुरैशी साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में अगर कोई बहुत बड़ी खुशाइन और अवाम की फलाह के लिए खबर है, ये स्टेट बैंक की खबर है। उसको बाइख्तियार किया गया है और गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कर्जा ना दें, हम कर्जा नहीं लेंगे। होता ये है कि गवर्नमेंट जब कर्जे लेती है और स्टेट बैंक से, या दूसरी सूरत होती है कि नोट छाप लेती है, उसमें ये होता है कि मुल्क में अफराते ज़र हो जाता है। अफराते ज़र ये करता है कि आप में महंगाई की एक लहर आती है। हमारे यहाँ यही होता है, पिछली गवर्नमेंटों में पैसे नहीं है, कहीं से नहीं मिल रहे, नोट छाप लो। नोट छापने नहीं है,
ऐसा मामला आ गया कि नोट नहीं छाप सकते, उसमें भी बड़ी कंडीशंस होती हैं, वो भी फिलफुल करना मुश्किल हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा ज़्यादा छाप लें तो। दूसरा ये है स्टेट बैंक से कर्जा ले लो। हमारे पे ना सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे मुल्कों के कर्जे हैं, जिस तरह चाइना और अमेरिका है, हमारे पे अंदरूनी कर्जे भी बहुत सारे हैं। जी। उसको उन्होंने रोक दिया है कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान कर्जे नहीं लेगी, स्टेट बैंक हमें ना दे। आज आपकी एक और पेशीन गोई भी इसी प्रोग्राम के दौरान में जो आपने पिछले प्रोग्राम में की थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ वो इंतहाई सिंसियर हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हर वो काम जो हुकूमत लोगों के लिए महंगाई का बायस बनता है, परेशानी का बायस बनता है, उसको ख़त्म किया जाए। अगर हुकूमत कर्ज़े नहीं लेगी तो लामहल्ला तौर पर हुकूमत जो है वो अपने वसाइल जो है वो पैदा करेगी और ये बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, हमारा जो मकसद है वो ये है कि दिन भर के जितने भी ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स हैं आपके सामने रखें और उसका सही तज्ज़िया करके आपको इसका बता सकें कि हमारा पाकिस्तान जो है वो किस सिमत में आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए शानदार इक़दाम कर रहे हैं और उनके इक़दाम की रोशनी में हमारा पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मनाज़िल तय कर रहा है। आज जो हुकूमत के हवाले से अपडेट्स आई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो वज़ीर आज़म खान साहब ने ये कहा है कि जितना जो शुगर माफिया है उसको कंट्रोल करना है और जो कब्ज़ा माफिया है उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। कम अज़ कम आज हमारे वज़ीर आज़म ने ये जो बात की है, ये हिस्ट्री में पहली मरतबा है कि वज़ीर आज़म कह रहा है कि कब्ज़ा माफिया और शुगर माफिया को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद इसी हुकूमत में कभी भी हुकूमत में रहते हुए हुकूमत नहीं चाहती कि उसको कहीं से कर्जा ना मिले, लेकिन आज इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये बिल भी मंजूर कर दिया है कि हमारी जो हुकूमत है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी कर्जा नहीं लेगी। उससे कई जो करप्शन के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं इमरान खान साहब को और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।